नमस्ते। इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन यानी पूर्णांकों से गुणा करना ज्यादातर तो काफी सीधा साधा लगता है ना। जैसे हम सब जानते हैं प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है, प्लस और माइनस का माइनस। लेकिन इसमें एक नियम ऐसा है जो अक्सर थोड़ा अजीब लगता है, लोगों को कंफ्यूज करता है। हाँ, बिल्कुल यही सवाल। भाई, -3 को -4 से गुणा करने पर +12 कैसे आ जाता है? मतलब दो नेगेटिव नंबर्स मिलकर एक पॉजिटिव नंबर कैसे बना देते हैं? माइनस माइनस प्लस, ये होता कैसे है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस रहस्य को समझने के लिए ना हमें बिल्कुल बेसिक्स पर, मतलब गुणा की बुनियाद पर वापस जाना होगा। सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि आखिर गुणा है क्या। बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो गुणा का मतलब है रिपीटेड एडिशन, यानी किसी संख्या को बार बार जोड़ते जाना। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम सब ने बचपन में सीखा है, और यही हमारी पहली कुंजी है इस पहेली को सुलझाने की। तो चलो एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें 4 को -5 से गुणा करना है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हम -5 को 4 बार जोड़ रहे हैं, यानी -5, उसमें फिर जोड़ा -5, फिर -5 और एक बार और -5, और नतीजा क्या आया? -20। बिल्कुल सीधा साधा हिसाब है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है। पहला नियम समझना बहुत आसान है। जब भी एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से गुणा करते हैं तो नतीजा हमेशा नेगेटिव ही आएगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? ठीक है, तो एक हिस्सा तो सुलझ गया। लेकिन अब वापस आते अपने असली सवाल पर। ये जो बार बार जोड़ने वाला तरीका है ना, ये एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से गुणा करने पर काम करता हुआ नहीं दिखता। जरा सोचिए इस बारे में। हम किसी नंबर को -3 बार कैसे जोड़ सकते हैं? ये सुनने में ही कितना अजीब है ना? इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। या शायद बनता है। हो सकता है हमें बस अपना देखने का नजरिया बदलना पड़े। गणित की सबसे खूबसूरत बातों में से एक ये है कि वो हमेशा लॉजिक और पैटर्न पर चलता है, और हमारे इस रहस्य का सुराग भी ना एक बहुत ही सिंपल से पैटर्न में ही छिपा है। चलिए देखते हैं इसको। ओके, अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। हम क्या कर रहे हैं? हम -4 से गुणा कर रहे हैं और पहले नंबर को एक एक करके कम करते जा रहे हैं। तो 4 गुणा -4 हुआ -16, ठीक है। अब एक कम किया, 3 गुणा -4 हुआ -12। अरे वाह, ये तो पिछले जवाब से 4 ज्यादा है। अच्छा, आगे देखते हैं। 2 गुणा -4 होता है -8, ये फिर से 4 ज्यादा हो गया। आप देख रहे हैं, हर स्टेप पर जो हमारा रिजल्ट है वो 4 से बढ़ रहा है। और ये पैटर्न इतना साफ है, इतना मजबूत है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। मैथ्स को कंसिस्टेंट रहने के लिए, मतलब उसके नियमों को हमेशा एक जैसा रहने के लिए इस पैटर्न को आगे बढ़ना ही होगा। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो फिर चलो इस पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। 0 के बाद क्या आता है? -1। तो 0 वाले जवाब में, यानी 0 में अगर हम 4 जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा? 4। इसका मतलब पैटर्न के हिसाब से -1 -4 का जवाब 4 होना ही चाहिए। और देखिए, पहली बार हमें एक पॉजिटिव जवाब मिला है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। पैटर्न को और आगे बढ़ाते हैं। अगला नंबर है -2। तो -2 गुणे -4 का जवाब क्या होगा? बिल्कुल पिछले जवाब में 4 और जोड़ दीजिए, यानी 4 + 4, ये हो गया 8। और अब आखिरकार हम अपने उस शुरुआती पहेली तक पहुंच गए। -3 गुणा -4, इसका जवाब होगा 8 + 4 यानी 12। तो देखा, ये कोई जादू नहीं है। ये जवाब मैथ्स के लॉजिक और पैटर्न का सीधा सीधा नतीजा है। माइनस और माइनस का गुणा प्लस होना ही एकमात्र लॉजिकल जवाब है। वैसे इसको समझने का एक और तरीका भी है, नंबर लाइन। सोचिए, जब हम पॉजिटिव नंबर से गुणा करते हैं तो हम एक ही दिशा में जंप करते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक नेगेटिव नंबर से गुणा करते हैं, ये हमारी जंप की दिशा को ही पलट देता है। 0 के लेफ्ट से सीधा राइट की तरफ। तो अब हम पूरे भरोसे के साथ ये कह सकते हैं, जब भी दो नेगेटिव इंटीजर्स को गुणा किया जाता है तो उनका जवाब हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। हाँ, पर ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई अकेला अलग थलग नियम नहीं है। असल में ये गणित के एक बहुत बड़े और खूबसूरत सिस्टम का हिस्सा है। कुछ बुनियादी नियम हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ये पक्का करती हैं कि मैथ हमेशा लॉजिकल और भरोसेमंद बना रहे।
इन्हें कहते हैं इंटीजर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और भी हैं। ये नियम ही हैं जो पूरे गणित की नींव हैं। चलिए इनमें से कुछ दिलचस्प नियमों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत ही सरल है। ये कहती है कि आप नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में गुणा करें, जवाब वही रहेगा। जैसे चाहे +2 को -3 से गुणा करें या -3 को +2 से, जवाब तो भैया -6 ही आना है। और फिर आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि गुणा को जोड़ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। देखिए, -2 को 3 + 5 से गुणा करना बिल्कुल वही है जो -2 को 3 से और -2 को 5 से अलग अलग गुणा करके जोड़ने पर मिलेगा। दोनों ही तरीकों से जवाब -16 ही आएगा। और हाँ, ये अलजेब्रा के सबसे ज़रूरी नियमों में से एक है। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है एडिटिव इनवर्स, यानी योगात्मक प्रतिलोम। ये बस वो नंबर है जिसे किसी दिए गए नंबर में जोड़ने पर जवाब 0 आ जाए। बहुत सिंपल है। जैसे 3 का एडिटिव इनवर्स है -3, क्योंकि 3 और -3 मिलकर 0 हो जाते हैं। और मजे की बात यह है कि यहाँ हमारे सीखे हुए नियम काम आते हैं। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स ढूंढना होना तो बस उसे -1 से गुणा कर दीजिए। जैसे 3 को -1 से गुणा किया तो मिला -3, और -5 को -1 से गुणा किया तो क्या मिला? +5। यही तो हम सीख रहे थे। इससे पता चलता है कि गणित में ये सारे नियम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि गणित असल में कंसिस्टेंट रूल्स का एक सिस्टम है। माइनस गुणा माइनस प्लस क्यों होता है, ये कोई रैंडम नियम नहीं है। ये एक लॉजिकल ज़रूरत है ताकि पूरा का पूरा सिस्टम ठीक से काम कर सके। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। हम अपने आसपास और कहाँ-कहाँ देखते हैं जहाँ ऐसे ही कुछ सरल से नियम मिलकर बड़े, कॉम्प्लेक्स लेकिन फिर भी प्रिडिक्टेबल नतीजे बनाते हैं। इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर।